जब एक ऋषि राम राम की जगह मरा मरा बोलने लगा। रत्नाकर नाम का एक भयानक डाकू था, जंगलों में रहता था, राहगीरों को लूटता था और मारता था, किसी की जान की कोई कीमत नहीं करता था। उसका पूरा जीवन हिंसा, पाप और अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन वह महर्षि नारद से टकराया। नारद मुस्कुराए और बोले, नारायण नारायण, तू जो ये पाप कर रहा है, क्या तेरा परिवार तेरे इन पापों में भागीदार है? क्या वे तेरे लिए इन पापों का फल को भुगतेंगे? रत्नाकर को हंसी आई। बोला, बिल्कुल, मैं उनके लिए ही तो सब कुछ करता हूँ। लेकिन नारद जी ने कहा, जाकर पूछ के आ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। रत्नाकर गया और जब अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों से पूछा तो सभी ने मुंह फेर लिया और कहा कि तू अकेला पाप करता है तो तू अकेला ही भुगत। माता पिता ने कहा कि हमने तुझे यह सब नहीं करने को कहा था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी मना कर दिया। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वापस आया और बेचारा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैंने जिनके लिए पाप किया था वो तो मेरे भी नहीं हुए, अब मैं क्या करूँ? क्या इस जन्म में भगवान मुझे अपनाएंगे? नारद जी बोले, तू बस राम नाम जप, यही तेरे सारे पापों को जला देगा। रत्नाकर ने कहा, मुझसे राम नाम नहीं जपा जाएगा, मुंह ही नहीं खुलता। नारद बोले, तो फिर मरा मरा बोल। रत्नाकर मरा मरा कहता रहा, लेकिन धीरे धीरे शब्द राम राम में बदल गए। वर्षों तक कठोर तप किया, ईंटियां शरीर पर जाल बुनने लगी, लेकिन रत्नाकर हिला नहीं, बस राम नाम जपता रहा। फिर एक दिन यही डाकू ने रामायण की रचना की। वही जिसने परिवार के लिए खून बहाया था, वही आगे चलकर महान महर्षि वाल्मीकि ऋषि बने, जिसकी वाणी से भगवान राम की कथा अमर हो गई। सिख, राम नाम में इतनी शक्ति है कि वह हृदय को शुद्ध करता है और पापी को भी एक संत बना सकता है। जय श्री राम।